बाला साहब ठाकरे चुनाव निशान जो शिंदे को दे दिया गया उसकी हम बड़े घोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने जो भी आज तक किया है वो सिर्फ देश हित में कोई काम नहीं किया। आज तक जो भी काम किया उन्होंने वो काम आपस में भाईचारे को लड़ाने का किया है। कभी भी भाईचारे को जोड़ने की बात नहीं की उन्होंने। लोगों को गुमराह करने वाली नीति है इनकी कि देश में फूट डालो और राज करो। इससे मोदी सरकार अगर बाज आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मनोज कुमार टिंकू जी के साथ, जो कि श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के प्रधान हैं। बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो आपने कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया है, किस मुद्दे को लेकर किया है? ये जिसलिए आज आप लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है, मैटर यही है कि जो आज से 3-4 दिन पहले महाराष्ट्र में जो ये होछी हरकत करके इलेक्शन कमीशन ने जो ये ऐलान किया कि जो बाला साहब ठाकरे चुनाव निशान जो शिंदे को दे दिया गया उसकी हम बड़े घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और दूसरा एक और बात बताना चाहते हैं कि अगर ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने जो भी आज तक किया है वो सिर्फ देश हित में कोई काम नहीं किया। आज तक जो भी काम किया उन्होंने वो काम आपस में भाईचारे को लड़ाने का किया है। कभी भी भाईचारे को जोड़ने की बात नहीं की उन्होंने। समाज के जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा और बेरोजगारी, उनको ना लेके उनसे हटकर ये जो विवाद खड़ा करते हैं, लोगों को गुमराह करने वाली नीति है इनकी कि देश में फूट डालो और राज करो। इससे मोदी सरकार अगर बाज आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो 2024 में आम जनता इनसे इतनी दुखी हो चुकी है। क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो कुछ दिखाता नहीं है, और जो आजकल जो फेसबुक चैनल वगैरह जो भी हैं, ये यूट्यूब चैनल, ये आजकल असलियत दिखाते हैं। आम आदमी इतना दुखी हो चुका है इन लोगों से कि इनकी बात करने की देर होती है वो भड़क जाता है। हम रोज़ देखते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, चैनल पे कि जहाँ भी देख लो मोदी के अंगेस्ट। मोदी साहब एक बार जो आने वाले 2024 के इलेक्शन है ना, वो ना क्या इसको कहते हैं, इलेक्शन जो करवाने हैं वो बैलेट पेपर के हिसाब से करवा लें। इनको पता लग जाएगा ये कितने पानी में है। जिस तरह बात आपने की कि चुनाव चिन्ह जो हैं बदल दिए गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि शिवसेना को 2 गुटों में बंटना पड़ा? क्यों अलग हो रहे हैं? शिवसेना क्या, ये जो बीजेपी सरकार है ये हमेशा देखती है जहाँ पे कोई स्ट्रांग होता है ना, और वो उसकी अगर बात नहीं मानता तो ये तोड़ने की कोशिश करती है। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के काफ़ी लीडर्स खरीद के अपनी तरफ लेके सरकारें चेंज की हैं। वही कहना चाहता हूँ ना, जो आज तक भ्रष्ट होते हैं अदर सरकारों में, वो बीजेपी में आते ही ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें वो डालते हैं और वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। तो ये मोदी सरकार में आके जितने भी भ्रष्ट लीडर हैं वो सारे वहाँ जाके पवित्र होके वही राजनीति करते हैं। इनके पास एक ही सिस्टम है, या तो ईडी बिठा दो, इतना कि प्रेशर डाल दो उस आदमी पे वो दुखी होके बीजेपी ज्वाइन कर ले। पर ये अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो ये हरकत की है, ये बड़ी निंदा करने वाली बात है। इन लोगों ने महाराष्ट्र में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को आम जनता पसंद करती है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपने हमारा चुनाव निशान ले लिया है, ठीक है, हमें बड़ा दुख है कि ये जो मोदी साहब की रखेल बनी हुई है, जो ये चुनाव आयोग जिन्होंने ये फैसला दिया है, हम इस चीज़ से बड़े आहत हुए हैं। पर हमें ये इनको साबित करना होगा कि चुनाव निशान को लेके एक बार ज़मीनी स्थल पे आ जाओ, आपको पता लग जाएगा कौन किसको ज़्यादा पसंद करता है। तो अभी फिलहाल जो आपकी पार्टी के चुनाव निशान बदल दिए गए हैं, फिलहाल क्या है चुनाव निशान? आज की डेट में जो हमारा चुनाव निशान है वो मशाल है। दुनिया को जागरूक करने वाली एक मशाल, एक उजाला देने वाली मशाल। तो आपको जनता पे भरोसा है कि वो तीर कमान की तरह मशाल पे भी उतना ही भरोसा जताएंगे जितना वो तीर कमान पे जताते थे?
तीर कमान या मशाल एक चीज़ रहेगी, जो ब्रांड है, ब्रांड जिसको बोलते हैं, वो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। लोग उस परिवार को पसंद करते हैं। उस परिवार में कभी हिंदू मुस्लिम सिख कभी नहीं हुआ, हमेशा हर धर्म को साथ में लेके चलते हैं। वो एक पहले वो करते थे एक महाराष्ट्र की राजनीति, सिर्फ एक महाराष्ट्र तक सीमित थे। अब उद्धव साहब जो हमारे मेन हमारे हाई कमान हैं, उद्धव साहब ने एक ये चीज़ मन में सोच ली, विचार बना लिया कि मैंने देश की राजनीति करनी है। तो देश की राजनीति करनी है और सब धर्मों को साथ में लेके सबका सम्मान करके एक बार इस सरकार को ये दिखाना है कि लोग किसको पसंद करते हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, तो फिलहाल शिवसेना यानी हिंदुओं को लेकर के जो कई अलग अलग समूह बन रहे हैं, कह रहे हैं हम शिवसेना के साथ हैं, हम हिंदू संगठन है, हमारा हिंदू संगठन बोल के कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो क्या इससे शिवसेना का कोई लिंक है? देखो, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे का किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। सिर्फ हम राजनीति करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी राजनीति एक समाज सेवा की रूप में हम करते हैं। लोग जो यहाँ पे जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी राजनीति करने का और तरीका है। हम लोगों के फैसले नहीं करवाते कि मतलब जाओ और 1000, 1500, 2000 या 5000 लेके लोगों के फैसले कराओ या झूठे पर्चे दर्ज करवा के उनके ऊपर, ऐसी ओछी राजनीति हम नहीं करते हैं। हम तो सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा काम है सबको जोड़ना। और दूसरी बात रहेगी आज पंजाब का जो माहौल है। अब पंजाब की बात ले लीजिए, जो पंजाब में जो अमृतपाल नाम का एक शख्स जो पंजाब में एक ये प्लांट किया हुआ, ये भी बीजेपी का ही एक प्लांट किया हुआ आदमी है, जो आगे पंजाब में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जब से ये पंजाब में क्यों भेजा गया, ये पंजाब में इसलिए भेजा गया है कि ये कुछ माहौल ख़राब करे और पंजाब में जो सरकार, जो इस टाइम मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसको गिरा के यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए। अभी आपने अमृतपाल का नाम बीजेपी से जोड़ा है, तो ये आप किस तरह कह सकते हैं कि ये बीजेपी के ही हैं? अमृतपाल जी ने तो कभी भी ये चीज़ नहीं मेंशन की। अमृतपाल ने ये चीज़ मेंशन की या नहीं की, जो आप आज रूटीन से मार्केट में रहते हैं, आपको पता है, आप सब लोगों में जाते हैं, आपको किसी से भी इंटरव्यू लेके देख लें, आपको यही बताएगा। हर आदमी के दिमाग में एक ही, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है कि पंजाब का एक बार माहौल ख़राब किया जाए और उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी जितना के हम सोच नहीं सकते वो कितना के नीचे गिर सकती है। वो लोगों की लाशों पे राजनीति करना चाहती है। ये बीजेपी ने एक अपनी सोच बना रखी है। तो इसलिए जो मेरी सोच नहीं है, ये आम जनता की सोच है। अमृतपाल को अगर जोड़ा जा रहा है तो वो बीजेपी के साथ ही जोड़ा जा रहा है। और जो आज अमृतपाल ने जो ओछी हरकत की है, जो पुलिस प्रशासन के साथ हथियारबंद लोगों से लेकर झड़प की है, तो ये सरेआम पता लग रहा है कि ये पीछे से प्लांट, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है जो ऐसा इसको उकसा रही है लोगों से, प्रशासन से, सरकार से पंगा लेने के लिए। बात करेंगे हम राजनीति की, इससे हटकर बात करेंगे राजनीति की। क्या आपको लगता है कि राजनीति में अभी भी धर्मों पे राजनीति की जाती है? जैसे बीजेपी पे आरोप लगते आ रहे हैं कि वो हिंदू धर्म को लेकर राजनीति करती है क्योंकि हिंदुओं की संख्या हिंदुस्तान में ज़्यादा है। जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। अगर जो अब देखो, बीजेपी ने अगर नींव रखी, राम के नाम से रखी। आज अगर सरकार चल रही है तो मोदी सरकार 2014 से लेके आज 2022 8 साल हो गए। 8 साल में प्रॉपर आप देखते होगे न्यूज़ चैनलों पे, आपको पता लगता होगा कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जो इन्होंने जो रोजगार देने की बात की थी, आज लगभग 1 करोड़ से ऊपर के जो रोजगार, जो सीटें खाली पड़ी हैं, उन सीटों को अभी तक इन्होंने नहीं भरा। तो ये नए रोजगार क्या देंगे? और जब इंसान जागरूक होकर इनसे रोजगार की बात करता है या शिक्षा की बात करता है, तो ये क्या कर देते हैं, एक नया शोषा बीच में से निकाल के छोड़ देते हैं कि आपस में धर्मों को लड़ाने की बात कर देते हैं। कभी अब पीछे आपने देखा काफ़ी चैनलों में आज तक चल रहा है अडानी अंबानी। ये क्या करते हैं, ये अपने अडानी को प्लांट करने वाले मोदी साहब। आज अगर अडानी विश्व का, या चलो आज तो काफ़ी नीचे आ गया है, इसको विश्व में पहले नंबर पे लाने वाले मोदी साहब, जो सारा कारोबार है, पीछे सुनने में तो ये भी बात आई थी, जो पीछे इन्होंने झंडा लगाने की बात की थी, जो हर घर में तिरंगा होना चाहिए,
तो वो क्या बात थी, वो भी एक अडानी के अंडर में था सारा वो तिरंगे वाला सिस्टम भी। वो चाइना से ला के इंडिया में बेचा गया, चाइना से किस रेट में परचेज किया और इंडिया में किस रेट से परचेज किया गया ये आप सबको पता है। 15 या 20 रुपए करके ऐसा कोई फ्लैग बेचा गया वो। तो ये चीज़ें कहने वाली बातें हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे को, गुजराती आदमी है ना, तो ये देखेगा बेनिफिट कहाँ से होता है, ये देखेगा किसका खून बहा के कैसे राजनीति करी जा सकती है। तो गुजराती आदमी ने सिर्फ एक राजनीति ही करनी है, एक बिजनेस करना है। और वो कैसे करना आप लोग सब देख ही रहे हैं कि कैसे भाईचारे को लड़ा के। कभी भी इन्होंने 15 लाख का मुद्दा उठाया था तो वो जुमला कह गए, हमारे अमित शाह जी जुमला कह के चले गए। तो ऐसे जुमले कब तक पब्लिक सुनती रहेगी। आज वो राशन बांट रहे हैं, राशन वो जब किसी से पूछ के देखो कि वो राशन जो गेहूं है वो बिल्कुल बदबू मारती है, इतनी स्मेल आती है और काली हुई पड़ी है। ये लोग गरीबों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मोदी साहब ने एक चीज़ सोची हुई है, जितना गरीब तबका उसको मैं लालच दे के अपने हाथ में ले लूँ तो मैं जीता हूँ। तो इसलिए जागरूक हो चुकी है पब्लिक, जो भी हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं ये सब जागरूक हो चुके हैं और आने वाले इलेक्शनों में इनको इनकी जगह दिखा देंगे। बात करेंगे हम शिवसेना की। राजनीति बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी राजनीति कर रही है। कुछ मुसलमानों से भी हमने इंटरव्यू किया था, जो मुसलमान धर्म से जो जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों का कहना होता है कि हमारे जो हितैषी हैं वो कांग्रेसी है। वो कांग्रेस को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उनके हितैषी हैं। हिंदू बीजेपी को मानते हैं। शिवसेना कहीं ना कहीं दब रही है, वो हाईलाइट नहीं हो पा रही है शिवसेना। तो आप ऐसे कौन से मुद्दे उभारना चाहोगे इस बार चुनाव में कि शिवसेना बाहर आए, हाईलाइट हुई शिवसेना? शिवसेना को कोई मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में आम जनता को पता लग गया है कि शिवसेना के साथ कितना इन्होंने धक्का किया है, ये आम जनता को पता है। और आम जनता 2.5 साल का जो इन्होंने वहाँ पे शासन किया है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं 2.5 साल, तो 2.5 साल में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इन पे उंगली उठे। मतलब यही है कि अगर कोई गलत काम नहीं किया या बीजेपी को सपोर्ट नहीं की, हमारी जो पार्टी है वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी है। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में, हम देश को जोड़ने की बात करेंगे ना कि तोड़ने की बात करेंगे। हमारा देश 4 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 जातों में बटा हुआ है। तो हमारी सोच यही रहती है, और जो कांग्रेस की भी सोच है वो यही है। आज तक अगर कांग्रेस ने राज किया है तो यही सोच के सबको एक मुट्ठी बंद करके, अपने सबको जोड़ के तब राज किया है। कोई हिंदू मुस्लिम करके या सिख ईसाई करके ऐसा राज नहीं किया उसने। उसके आने से ही आज ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। जो अगर ये 70 साल की देन है तभी यहीं बैठे हैं। मोदी साहब ने 70 साल के, जो ये कहते हैं कि 8 साल में जो कुछ किया मोदी साहब ने किया है या बीजेपी सरकार ने किया है, ये 70 साल की देन है। जो युग हमारा जो 100 साल पीछे था फॉरेन कंट्रियों से, यूएसए से, आज वो लगभग नहीं तो बराबर में खड़ा है। वो किसकी देन है? सिर्फ वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस, बीजेपी ने क्या किया है? एक भी कोई एक तुलना बता दे कि हाँ कि इन्होंने ये काम किया है। जो भी काम है वो मनमोहन सिंह जी के बनाए हुए काम थे, जिन पे इन्होंने आके काम किया। उनके बनाए हुए ड्राइंग पे इन्होंने आगे काम किया। कोई इनका एक भी चीज़ दिखा दें कि हाँ भाई हमने ये काम किया और इस पर बीजेपी को शाबाशी मिलनी चाहिए। जब भी कोई काम किया है तो आपस में लड़ाने का काम किया है, भाईचारे को परेशान करने का काम किया है। आज यूपी में क्या हाल है? यूपी में सरासर बदमाशी चलती है, प्रशासन की, बीजेपी सरकार की। आप देखते ही होंगे, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं कोई भी धक्का होता है तो मुसलमानों को बिल्कुल किसी गिनती में नहीं लिया जाता। तो ऐसे राजनीति करना और देश को तोड़ के राजनीति करना, तो ये हमारी कहीं भी शिवसेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है और ना ही हमारी किसी किताब में लिखा है। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करके सभी धर्मों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। और हम आज जनता को ये बताना भी चाहते हैं कि आने वाला टाइम अगर ये बीजेपी सरकार आ गई तो आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि हर आदमी के लिए कारोबार तो पहले ही नहीं। आपने देखा है कि 8-10 सालों से क्या हालात हो गए हैं। जो आर्थिक स्थिति है हमारी वो बिल्कुल हम काफ़ी नीचे जा चुके हैं। अगर हम किसी को, अगर हम अंबानी को या अडानी को भी अगर हम किसी गिनती में लेते हैं तो वो देश का कितना कर्जा उनके ऊपर है, कितने 1000 करोड़ रुपया उनके ऊपर कर्जा है। तो उनको हम किस गिनती में लें? इन लोगों को बिना सोचे समझे सरकार इनको कर्जा दे रही है।
आम आदमी कोई भी जैसे व्यापार कर रहा है तो उसको पैसे लेने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, पर बैंक 36 सवाल करता है, 36 प्रॉपर्टी लाने की बात करता है। आम आदमी व्यापार नहीं कर सकेगा आने वाले टाइम में। तो ये हालात लगते हैं, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो एक टिफ़िन रखना पड़ेगा साथ में और मजदूरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए सभी से यही रिक्वेस्ट होगी, यही बेनती होगी कि आप लोग 2024 में, आने वाले 2024 में बीजेपी को बीजेपी की जगह दिखाएं। जो कुछ टाइम पहले मतलब पीछे का चले जाएं, 20-25 साल पीछे चले जाएं तो एक बार बीजेपी का नामो निशान ख़त्म हो गया था। तो वही मेरे को लगता है कि जनता दोबारा बीजेपी का हाल वही करेगी जो आज से 20-25 साल पहले था। जिस तरह से आप आम आदमी की बात कर रहे हैं तो हम बात करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की, जो कि पंजाब में मौजूदा सरकार है भगवंत मान की। आज ही उनके विधायक जो है रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार जो ख़त्म करने का दावा कर रही है, किस तरीके से अपने इस दावे पे वो कामयाब हो रही है? चलो देखो, ये तो आम आदमी पार्टी की बड़ी चलो एक कोशिश है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने की। भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान में तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म हो नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। पर फिर भी ये शाबाशी है इनको कि जो भी इनका, चाहे एमएलए है चाहे एमपी या कोई भी है, अगर कोई भी मंत्री इनका कोई ऐसी ओछी हरकत करता है तो ये अरेस्ट करते हैं। ये बधाई के पात्र हैं। आगामी चुनाव के लिए शिवसेना के क्या कुछ मुद्दे होंगे आम जनता को लेकर के? मुद्दे तो देखो, हमारी महाराष्ट्र में बैठी सरकार ही तय करेगी। जो हमारे कैप्टन है, हमारे कप्तान हैं, वही देखेंगे कि मुद्दे क्या आगे रखने, पर जनहित में होंगे। जो भी मुद्दे होंगे जनहित के ही होंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के माध्यम से पंजाब की जनता को? मैं पंजाब की जनता को एक ही अपील करना चाहूँगा कि अपना जो भाईचारा है उसको हमेशा बना के रखें और जो अपने रिश्ते हैं उनको मजबूत रखें। सरकारों का काम है आपस में दरार डालना, हमारा काम है आपस में जुड़ के रहना। जो बीजेपी सरकार के दिमाग में जो मंशा चल रही है पंजाब को हथियाने की, वो मैं अपने पंजाब वासी से कहना चाहूँगा कि उनकी जो भी मंशा चल रही है उसको कामयाब ना होने दिया जाए और आपस में भाईचारे को स्ट्रॉन्ग रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। आपने सुना मनोज कुमार टिंकू जी का, शिवसेना प्रधान जी का क्या कहना है इस मुद्दे पे। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।